बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में धान की सबसे 10 उन्नत किस्में कौन सी है और इसमें सूखा जमीन के लिए कौन सा है और जल वाला या पानी वाला जमीन के लिए कौन सा है, इन सभी जानकारियों को आज मैं इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों धान किसान साल में 1 या 2 बार लगाते हैं और इसमें बहुत टाइम, मेहनत और लगन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको धान लगाने का सही तरीका समझ में आएगा या सही धान लेने के चॉइस आपको समझ में आएगा। आप अगर आधा अधूरा देखेंगे, अगर आप उस धान को सेलेक्ट कर लिए जो आपको ज़मीन के लिए सही नहीं है तो आपको नुकसान हो सकता है। ये हर जगह लागू होता है, दुकान में भी और इसमें भी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में 4 सबसे इंडिया के बड़ी कंपनियों को कवर किया हूँ जिसमें आपका धान 100% अच्छा होगा ही। लेकिन इससे पहले भी आप ये चॉइस कर लीजिए कि आप कौन सा धान लगाएंगे, सिजेंटा, पान सीड या फिर आपका आएगा माइकोमोटा। वीएनआर, ये कंपनियां सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इसी कंपनी को कवर करने वाला हूं। सबसे पहले आप सिजेंटा का सुनिए। 9000 एक खरीफ मौसम में लगाया जाने वाला धान है। 110 से 115 दिन का धान है। इसका मतलब ये है कि ये धान ऊंचे वाला जमीन के लिए है, यानी सूखे वाला जमीन के लिए है। सिजेंटा का ये धान मोटा होता है। इसको हम लोगों ने भी इस साल 1 साल लगाया था। तो उसके बाद आता है आपका 4003। इसमें बालियाँ लंबी होते हैं। इस धान का जो बालियाँ होता है वो लंबे होता है और इसमें इसका समय अगर बात करें तो 120 से 125 दिन का दोस्तों ये धान होता है। मतलब ये 4 महीने 5 दिन का धान होता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और मैं ये सभी बातें कैसे बोल रहा हूँ, हमारा दोस्तों खुद का कृषि केंद्र है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कौन सा धान का डिमांड हमेशा हाई रहता है और कौन सा धान किसानों को अच्छा होता है, क्योंकि उसी हिसाब से तो किसान हर साल हमारे पास आते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको भी बता रहा हूँ, ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद होता है आपका सिजेंटा का ही 5231। ये धान दोनों मौसम में लगाया जाता है, यानी रबी में भी और खरीफ में भी। ये होता है 135 से 140 दिन का धान, यानी 5 महीने का धान। अगर आपको 5 महीने का भी धान चाहिए और मोटा भी चाहिए और खरीफ या रबी फसल में चाहिए तो ये धान सिजेंटा का सबसे बेहतर धान है। 2 किलो का बैग में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है सिजेंटा का धान। और एक धान है सिजेंटा का 1011। ये दोस्तों 5.5 महीने का धान है सिजेंटा का, जो उससे भी अच्छा होता है। सिजेंटा का ये धान सबसे ज़्यादा हाईली डिमांडेड धान है। BLB के प्रति ये मतलब रोधक है। BLB रोग इसमें बहुत कम लगता है। तो इसमें 140 से 145 दिन का धान है। और प्रति एकड़ की बात करें तो ये सभी धान सिजेंटा का लगभग 5 से 6 किलो 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 2 से 3 पैकेट 1 एकड़ में आपको हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का सबसे ज़्यादा डिमांडेड कंपनी VNR, आपने कहीं ना कहीं शायद सुना ही होगा VNR कंपनी के बारे में। तो उसका कंपनी का एक धान है 2377। ये धान आपका होता है दोस्तों 4.5 माह का, 130 से 140 दिन का मजबूत तना रहता है इसका। मतलब तना में दोस्तों ये धान हमारे इधर बहुत लगाते हैं। इसमें तना में फैलाव ज़्यादा होता है, धान की बालियाँ बहुत ज़्यादा निकलती है इसमें। तो आप इसमें 4.5 महीने के हिसाब से ये धान एक अच्छा सौदा हो सकता है आपके, अगर आप VNR कंपनी लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद आपका VNR कंपनी का आता है लक्ष्मी प्लस धान। 145 से 150 दिन का धान है दोस्तों। ये धान ऊंचा है, एकदम मतलब गड्ढे ज़मीन के लिए होता है जहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है। ये VNR कंपनी का नीचे वाला ज़मीन के लिए, मतलब पानी वाला ज़मीन के लिए धान है। जैसा सिजेंटा का नीचे वाला ज़मीन के लिए था आपका 1011, उसी प्रकार VNR का इसमें एक जल वाला ज़मीन के लिए, पानी वाला ज़मीन के लिए आपका लक्ष्मी प्लस। तो ये धान BLB के प्रति और BPH के प्रति सहनशील होता है। ये 145 से 150 दिन का धान है, यानी 5 महीने 5.5 महीने का यहाँ पे धान हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग माइकोमोटा धान की। माइकोमोटा हमारे इधर सबसे हाईली डिमांडेड धान है VNR के बाद। तो माइकोमोटा धान ही सबसे हाईली डिमांडेड है, जो हमेशा लगभग आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। तो यहाँ पे माइकोमोटा का जलाती धान, मतलब यहाँ पे पानी वाला धान है आपका 5222, जहाँ 145 दिन का धान है दोस्तों। ये आपका मध्यम मोटा धान में आ जाएगा। जलादी धान भी यहाँ पे हाईली मोटा, माइकोमोटा का यहाँ पे 2 धान ही सबसे ज़्यादा चलता है, जो भी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड है। जलादी और माइकोमोटा, ये 2 धान ही सबसे ज़्यादा मान्यता है। तो माइकोमोटा का 145 दिन का धान है जलादी 5222। उसके बाद है माइकोमोटा का सबसे हाईली डिमांडेड धान है 135 से 140 दिन का। ये धान आउट ऑफ स्टॉक हमेशा रहता है। मोटा और भारी धान होता है ये दोस्तों। ये हर कोई लगभग 1 पैकेट इसको लेना चाहता है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक रहने के कारण हर कोई इसको ले नहीं पाता। तो आप इसको परचेस कर सकते अगर आप 4.5 महीने का अच्छा धान खोज रहे तो, माइकोमोटा की कंपनी का।
तो उसके बाद आपका आता है पान सीड भी एक अच्छे कंपनी में आता है दोस्तों। इसके अलावा भी आप राइस का धान भी 2082 देख सकते हैं, वो धान भी अच्छा। माइकोमोटा का 2430 105 से 110 दिन का धान है, यानी 3.5 महीने का धान है लगभग। तो देखिए दोस्तों, अगर आप धान जैसे भी लगाएं, अगर आप गड्ढा जगह लगाएंगे धान तो अच्छा होगा ही, इसमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़्यादा दिन का धान हमेशा अच्छा होता है कम दिन के धान के मुकाबले। तो 2430 अगर आपको एकदम जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है तो पान सीड का ये धान अच्छा है आपके लिए। 2430 105 से 110 दिन का धान है, इसका मीडियम साइज़ का धान है और ब्लास्ट और BLB इसमें बहुत कम रखता है। उसके बाद है आपका पान सीड का 2423 धान, 115 से 120 दिन का धान है और इसमें जो होता है दाना का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, मतलब ये 4 महीने का दाना है 2423। तो इसमें थोड़ा सा दाना मोटा रहता है, उसमें तना छेदक और पत्ती छेदक बहुत कम लगता है इसमें, और ब्लास्ट के प्रति भी हल्का सा सहनशील होता है। और उसी के बाद है पान सीड का एक धान 2140, तो ये धान 128 से 133 दिन का धान है, मतलब ये धान आपका होता है 4.5 महीने का धान, मध्यम पानी वाले इलाके का लिए। तो अनाज के लंबे पतले होते हैं इसमें, और पत्ती विस्फोटक जैसे BLB रोग के प्रति ये सहनशील होता है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैंने बताया कि अराइस कंपनी का धान भी आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नॉन हाइब्रिड तो कम से कम मत ही लगाइए। उससे अच्छा आप थोड़ा सा पैसा देके हाइब्रिड धान खरीद के अच्छा आपको 1 कुंटल ज़्यादा आने से भी आएगा, ये मेरा गारंटी है। और मैंने जो कंपनियां बताएं इसमें धान एक भी ख़राब नहीं है। हमारे कृषि केंद्र में लोकल धान का सेलिंग बहुत कम ही करते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें भले ज़्यादा कमाई रहता है लेकिन उसमें कस्टमर वापस आते नहीं हैं। बहुत सारे कृषि केंद्र वाले ऐसा करते होंगे, आपके वहाँ पे भी करते होंगे। एक देखिएगा कि लोकल धान बेच देते हैं, बोलते हैं कि ये धान अच्छा है, धान अच्छा है, लेकिन मैंने जो बताया ये सभी कंपनी का धान है। अगर आप ये धान ना लें, कम से कम एक कंपनी का धान एक बार जरूर देखिएगा, VNR, माइकोमोटा, पान सीड, और इसमें VNR का भीम धान, वो भी ऊंचा ज़मीन के लिए भी, वो भी धान इस साल बहुत हाईली डिमांडेड है। उसके बारे में भी तो मैं इसमें बता नहीं पाया। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला दोस्तों, इन्फॉर्मेशन का बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आपको धान से रिलेटेड, अभी धान का फसल चालू हो गया तो धान से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों, तो एक लाइक तो बंद कर ही सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।